आज हम लोग अकाउंट्स में बेसिक कंसेप्ट्स में तुम्हारा क्या कर रहे थे बाबू, उस दिन हम लोग पर्सनल अकाउंट का किए। आज हम लोग क्या है, तुम्हारा रियल अकाउंट। ये लोग अकाउंट्स को ना हम क्या बोले, इन लोग अब ट्रांजैक्शंस का बात करेगा। जैसे हम लोग अकाउंट का शुरुआती कहाँ से, जहाँ रुपया का लेन देन होगा। जहाँ रुपया का लेन देन ही नहीं हुआ, अकाउंट्स का उधर का बातचीत ही है ही नहीं है। मान लो दो दोस्त मिल के खड़ा होकर बातचीत कर हंसी मजाक कर रहा है, क्या उसको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? हंसी मजाक डेबिट टू दोस्त अकाउंट ऐसा कुछ होगा? उधर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ को रुपया का लेन देन। ये लोग किसका बात करेगा बोलो, जहाँ ट्रांजैक्शन होगा। दो दोस्त खड़ा होकर बातचीत कर रहा है, कोई बिल्डिंग हम लोग खरीदने का बात कर रहा है, कोई लोग बात कर रहा है प्लांटेड मशीनरी का, क्या हम लोग फैक्ट्री शुरू करेंगे, कोई एक प्लांटेड मशीनरी हम लोग क्या खरीदेंगे। तो फैक्ट्री के लिए लोग क्या चाहिए, प्लांटेड मशीनरी। तो लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन किसी आदमी से हो रहा है। तो जो आदमी से होगा वो आदमी तुम्हारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। और वो आदमी से तुम क्या ले रहे हो बोलो, प्लांटेड मशीनरी। तो प्लांटेड मशीनरी तुम्हारा कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। प्लांटेड मशीनरी कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। फर्नीचर कौन सा अकाउंट हो गया तुम्हारा, रियल। ये दो टाइप का एसेट होता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और एक तुम्हारा क्या लिखा, करेंट इन्वेस्टमेंट। ये पहले का डेट में तुम देखोगे यहाँ पर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा था। इन्वेस्टमेंट लिखकर हम काटा, और काट के फिर हम क्या लिखा, नॉन करेंट और करेंट। ये एक्चुअली दो टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया आज का डेट में। ये शुरू से ही था, खाली लोग दो टाइप में बांटा है। क्या है, नॉन करेंट। जैसे हम लोग कोई कंपनी में रुपया लगाते हैं, शेयर में, डिवेंचर में किसी ने खरीदा, तो शेयर्स का रुपया जैसे ही बढ़ता है, 100 रुपये से 105 रुपया हुआ, 100 रुपये से 102 रुपया हुआ, तो हम लोग शाम में क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। 2 रुपये का क्या हो गया, हम लोग का प्रॉफिट हो गया। लेकिन कुछ कुछ आदमी लोग क्या होता है, उस शेयर का दाम 100 से बढ़ के 105 रुपया हो गया, लेकिन बहुत आदमी लोग नहीं बेचता है। वालेकुम। अच्छा मामा है। तो हम लोग किसका बात कर रहे थे, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का। जैसे हम क्या बोला, 102 रुपया का शेयर है, तो बढ़ गया 105 में, तो शाम में क्या किया, बेच दिया। अब बहुत आदमी लोग ऐसा होता है जो नहीं बेचता, वो और इंतजार करता है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो कुछ कुछ आदमी, हाँ, डूब भी सकता है। इसीलिए इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो शेयर होल्डर है, वो प्रॉफिट और लॉस का बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे इंटेंशन का बात कर रहा है। अगर तुम शेयर्स को साल भर अपने पास रख के बेचते हो, 12 महीना, चार, मोर देन 12 मंथ, अगर शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा रखते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट क्या कहला जाएगा, तुम्हारा नॉन करेंट। और जिस शेयर्स को तुम आज खरीदे, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद बेच दिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, बस ये तुम्हारा पूरा पूरी नीयत के ऊपर में रहेगा, इंटेंशन। अगर तुम्हारे इंटेंशन है 14 महीना बाद बेचना, मोर देन 12 मंथ, 2 साल के बाद बेचना, चाहे मार्केट बढ़े चाहे मार्केट बेचे, तुम क्या सोचे, हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं चाहिए, तो तुम क्या सोचे, हम ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे अपने पास, तो वो क्या हो गया बोला, नॉन करेंट। और तुम अगर कम समय के लिए अपने पास रखे, तो तुम्हारा क्या हो गया, करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या दोनों में शेयर्स अलग है, अलग कंपनी है, सब एक ही रुपया रहेगा, एक ही शेयर रहेगा, खाली नियत के ऊपर तुम्हारा क्या लगेगा, डिपेंड रहेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और एक तुम्हारा क्या, करेंट। बराए मेहरबानी तुम लोग ऐसे मत समझ जाओगे, करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिसको छूने से करंट मारेगा। वो ये करेंट। और वो इन्वेस्टमेंट जिसको छूने से करंट नहीं मारेगा, वो क्या होगा, तुम्हारा नॉन करेंट। ये ऐसा कुछ डेफिनेशन है, बता। छूने से करंट मारेगा तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, छूने से करंट, ऐसा बता सका। ठीक है, वो प्योरली तुम्हारा इंटेंशन के ऊपर क्या डिपेंड करता है। उसके बाद तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, नॉन करेंट। उसके बाद यहाँ पर कुछ तुम्हारा कैश इन हैंड, तुम्हारे पास जो पैसा है, कैश एट बैंक, ये सब तुम्हारा क्या आ जाएगा बोलो, टेंजिबल रियल अकाउंट। पैसा, किसी से पैसा मिलेगा, किसी को कैश दोगे, किसी को कैश दोगे, तो कैश तुम्हारा क्या होगा बोलो, टेंजिबल रियल अकाउंट। बैंक से किसी को दे रहे हो, गूगल पे, फोन पे, कुछ भी कर रहे हो, सब कहाँ चले गए, तुम्हारा कैश एट बैंक। ये लोग गूगल पे, फोन पे बोलकर कोई अकाउंट का नाम नहीं दिया, गूगल पे, फोन पे है किससे, बैंक ही है, तो इसीलिए उससे पेमेंट तुम्हारा क्या है, कैश एट बैंक। तो यहाँ पर इसका गोल्डन रूल्स, यहाँ पर इसका, ये लोग गोल्डन रूल्स जो दिया है तुम्हारा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में क्या लिखोगे आप,
डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे और पैसा जाएगा तो तुम्हारा क्रेडिट में। ठीक है, पैसा मतलब रियल अकाउंट, रियल अगर आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो तुम्हारा क्रेडिट में लिखाएगा तुम्हारा। इसको लिख लो फटाफट। तो उसके बाद इसमें लोग कुछ चीज़ है गुडविल, जैसे ये टेंजिबल रियल हो गया, ये तुम्हारा क्या बोला इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या हो गया, वो चीज़ जिसको तुम छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, द थिंग्स विच कैन नॉट सी, द थिंग्स विच कैन नॉट टच बट यू कैन ओनली फील। उसका नाम इन लोग क्या बोला, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट। गुडविल तो तुम लोग जान ही रहे हो, हर बिजनेस का जो गुडविल हुआ। ठीक है, इन लोग गुड विल बोल रहा कि इन लोग बैड विल बोल रहा, बोला तो गुडविल कंपनी का जो अच्छाई है वो लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्या बैड विल की बात कर रहे हैं लोग? गुड विल को लोग इंटेंजिबल बोलेगा, बैड विल को लोग इंटेंजिबल नहीं बोल रहा। तो गुडविल में जैसे कंपनी का, जैसे हम लोग के पास पैसा है 10-20 हज़ार रुपया मोबाइल खरीदना है, तो क्या एमआई कंपनी वाला बोल रहा है कि अपना मेरा आके खरीदिए, कि उसका चूँकि पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि इंसान ईएमआई की तरफ क्या हो रहा है, मोबाइल खरीदने जा रहा है। और ज़्यादा पैसा तुम्हारा पास तो मोबाइल खरीद किससे खरीदे इंसान, सैमसंग का। क्या सैमसंग कंपनी वाला हम लोग को आकर बोल रहा है कि मेरा मोबाइल लीजिए, कि उसका गुडविल है जो हम लोग उसके तरफ जा रहे हैं मोबाइल लेने के लिए। तो वो गुडविल की वजह से ही बिज़नेस चल रहा है। तो उस गुडविल को ये लोग क्या बोलेगा तुम्हारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। उसके बाद ये लोग किसकी बात कर रहा है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हो गया कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम, ताकि वो नाम को, जब वो नाम छोटा, अभी बिज़नेस बड़ा नहीं हुआ, कंपनी का कोई नाम नहीं हुआ, गुडविल नहीं हुआ, तो वो कंपनी का नाम को कॉपी पेस्ट करने नहीं माँगता है। लेकिन जैसे वो कंपनी का नाम हो जाता है, नाम से कस्टमर आ रहा है, तो बहुत दुकानदार लोग क्या करता है, उसी नाम से अपना भी दुकान का खोल लेता है और कस्टमर को ये लगता है कि वो भी एक ही दुकान होगा। लेकिन जिसके लिए कोई नाम तुम्हारा कॉपी ना करे, तो तुम्हारा बिज़नेस का नाम उसको कॉपी ना करे, वो नाम को क्या कराना पड़ता है तुम्हारा ट्रेडमार्क। वो नाम को तुम्हारा क्या कराना पड़ता है, तो ट्रेडमार्क क्या है, जो तुम्हारा गुडविल है वो नाम को हम लोग को क्या कराना पड़ता है तुम्हारा, है बाबू? अच्छा वो शताब ले लेता हूँ। तो ये लोग ट्रेडमार्क मतलब तुम्हारा क्या, कंपनी के नाम को कोई कॉपी ना करे, तो नाम भी तुम्हारे एक तरह लिए क्या हो गया बोला, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नाम को कॉपी करना, नाम को कॉपी बोला, नाम को रजिस्टर्ड करना। और बहुत सारा नाम के ऊपर देखोगे ना ऐसा आर बोलकर लिखा हुआ रहता है, रुपया मियो मोर का ही नाम में देखोगे ना, मियो मोर का डब्बा वब्बा अगर है, उसका नाम के ऊपर देखोगे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा आर, मतलब उसका नाम क्या करा दिए लोग, रजिस्टर्ड। ताकि अब मियो मोर का नाम से कोई दूसरा आदमी मियो मोर का नाम का कोई केक का दुकान खोल नहीं सकते, उसको खोलना हो तो कार नाम से, सेम मियो मोर का नाम से तुम दुकान खोल नहीं सकते हो। तो जो खोल नहीं सकते हो तो तुम का सबको जा जाकर मना करते रहेगा मियो मोर वाला, ए बंद करो मेरा नाम पे क्यों खोलिए। तो लोग पहले अपना नाम को रजिस्टर्ड करा लेगा, इसीलिए उसमें क्या लिखा रहता है बोलो, आर। और किसी किसी केस में देखोगे ना, वो नाम के बगल में क्या लिखा रहता है बोलो तो टीएम। क्या लिखा रहता है बोलो, टीएम। किसी नाम के आगे में देखोगे टीएम लिखा हुआ है, और किसी के नाम के आगे में क्या लिखा हुआ है, आर। टीएम तो हो गया ट्रेडमार्क, तो आर मतलब क्या हो गया, रजिस्टर्ड। अच्छा वालेकुम सलाम। जब हम लोग नाम का एप्लीकेशन करते हैं ना, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टीएम। और जब 2 साल 1.5 साल में वो नाम रजिस्टर्ड हो गया, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा, आर। इसी के लिए किसी केस में टीएम दिखता है और किसी में क्या लिखता है तुमको, आर। तो टीएम और आर में इतने ही सन का अंतर है। हम लोग नाम का अप्लाई किए, तब मेरा जैसा नाम और भी कोई और आदमी का हो सकता है, तो दूसरा आदमी ऑब्जेक्शन करता है। तो अगर ऑब्जेक्शन में हम केस जीत गए तो सरकार हमको सर्टिफिकेट दे देगा। तो जब सर्टिफिकेट दे दिया, अब वो नाम तुम्हारा हो गया, अब वो नाम को और आदमी इस्तेमाल। तो जब रजिस्टर्ड हो जाएगा ना, तो फिर वो नाम के आगे में क्या इस्तेमाल होता है बोलो, आर। और जितना दिन एप्लीकेशन गवर्नमेंट में जमा है, उतना दिन तक तुम क्या इस्तेमाल कर सकते हो, टीएम। तो टीएम और आर अलग अलग चीज़ें है, कि एक ही नाम का बस 2 वर्जन है। टीएम मतलब खाली एप्लीकेशन जमा किए, अभी तक गवर्नमेंट से गारंटीड तुम्हारा नाम का ट्रेडमार्क मिला नहीं है। जिस दिन सर्टिफिकेट मिल गया ट्रेडमार्क का, उस दिन अब तुम अपना बोर्ड में क्या इस्तेमाल कर सकते हो बोलो, उधर रख दो किचन में।
मेरा वाला इधर रख दो, पेरेंट्स को दे दियो ना, ठीक है। राहुल सर वाला वो रूम में रख दो, किचन में रख दो ना, किचन में जार के बगल में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलो, पेटेंट, और उसके बाद क्या बोलो, कॉपीराइट। कॉपीराइट तुम लोग बुक वगैरह में भी देखे हो, बुक का जो फ्रंट पेज होता है उसमें देखोगे क्या लिखा हुआ रहता है, कॉपीराइट। बुक के फ्रंट पेज में देखोगे क्या बोल कर लिखा रहता है, तुम्हारा SSC बोल कर लिखा रहता है, कॉपीराइट। उसका मतलब क्या हो गया, वो बुक, वही बुक, राइटर का नाम चेंज करके कोई आदमी, दूसरा आदमी बुक बेच नहीं सकता है। ऐसा हो ही सकता है जैसे TH ग्रेवाल अकाउंट्स का, हनीफ मुखर्जी बुक अकाउंट्स का बहुत बिक्री होता है। तो कोई भी टीचर क्या करेगा, अंदर का मैटर पूरा सेम, खाली ऊपर का हनीफ मुखर्जी का नाम उखाड़ के अपने टीचर का नाम लिखकर, पूरा मैटर सेम है, खाली पहला पेज टीचर का नाम और ऊपर का हेडिंग फेडिंग चेंज करके अपना नाम से बेच रहा मार्केट में। तो हनीफ मुखर्जी इसको छोड़ देगा? हनीफ मुखर्जी इसको कैसे पकड़ेगा बोलो? हनीफ मुखर्जी को उसके ऊपर केस करने से पहले वो जो बुक है, वो बुक को उसको क्या करना पड़ेगा बोलो, रजिस्टर्ड। तो बुक को रजिस्टर्ड कराएगा, उसको क्या बोलेगा बोलो, कॉपीराइट। तुम देखोगे ना कितना बार यूट्यूब में केस भी आ जाता है, जैसे टीवी में मैच चल रहा है, मैच का वीडियो ले लिए, वीडियो करके हम यूट्यूब में डाल दिया, तुम देखोगे कॉपीराइट का मैसेज आ जाता है। क्यों? क्यों हम लोग मैच का वीडियो लेकर अपने यूट्यूब चैनल में नहीं डाल सकते? मान लो टॉस का सीन हो रहा, तुम टॉस का वीडियो बना लियो, कुछ सेकंड का लेके तुम वीडियो डाल दिए, तुम डाल दो, ठीक BCCI को क्या पता चल जाता है, अपने आप वो तुम्हारा आईडी से वीडियो भी हट जाएगा और तुमको क्लेम भी आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम। और अगर 2 बार कॉपीराइट होगा ना तो तुम्हारा जितना सब्सक्राइबर लोग सब उड़ा भी देगा, तुम्हारा चैनल बंद भी कर देगा, तुम्हारा चाहे जितना मिलियन सब्सक्राइबर है। ये यूट्यूब में झंझट है, इंस्टाग्राम में तो का है, झंझट नहीं है। लेकिन यूट्यूब वगैरह में तुमको प्लेटफॉर्म में आना है तो तुमको अपना कंटेंट बना कर डालना होगा, किसी और का कंटेंट को कॉपी करके तुम नहीं कर सकते यूट्यूब में। तो कॉपीराइट हो गया, उसके बाद एक क्या तुम्हारा पेटेंट। पेटेंट क्या होता है बोलो? जिस फार्मूला से दवाई बन रहा है, दवाई देखिए तुम लोग, ORS दवाई का प्रिस्क्रिप्शन के पीछे में देखोगे कौन कितना ग्राम कैल्शियम लगा, सल्फर लगा, क्लोरीन लगा, पूरा सब ग्राम बजाते सब कुछ क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा कंपनी वाला देखेगा वाह ORS इतना बिक्री हो रहा है, ला हम भी ORS का नाम को क्या कर देंगे, SRO कर देंगे, और डब्बा थोड़ा ऑरेंज का बदली ग्रीन व्रीन करके बेच देंगे, सेम मटेरियल। ORS वाला आदमी छोड़ देगा कंपनी, बताओ तुमको? क्योंकि तुम जो दवाई बना रहे हो उसका सेम कॉम्पोजिशन आई वाला इस्तेमाल करे ना, तो ये कंपनी वाला तुमको छोड़ देगा? तो कंपनी वाला तुमको पकड़ लेगा। क्यों पकड़े? क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये कॉम्पोजिशन को क्या कराना पड़ता है बोलो तुम लोग को, रजिस्टर्ड, ताकि वो सेम ORS दूसरा कंपनी वाला बनाकर नहीं बेच सके। तो कॉम्पोजिशन को जो रजिस्टर्ड कराओगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा पेटेंट बोलते हैं। बहुत बारीकी है बाबू एक एक तो कंसेप्ट में। तो चलो हमको बताओ, रियल अकाउंट एक टॉपिक है, रियल अकाउंट में बिल्डिंग ये सब है, इसमें एक तो अलग आइटम क्या है तुम्हारा, इनटेंजिबल। क्या हम लोग गुडविल देख सकते हैं? नहीं। ट्रेडमार्क, ये क्या है तुम्हारे लोग सब इनटेंजिबल का खत्म है, तो गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइटर, पेटेंट, ये 4 आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा, इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद ये सारा एसेट का तुम्हारा क्या नियम है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब इसका हम एक तो उदाहरण भी यहाँ नीचे में खाली दे दे रहे, तुम लोग अभी नहीं भी लिखोगे चलेगा। जैसे हम लोग बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग आया, तो बिल्डिंग आया तो क्या लिखेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे क्या हो जाएगा, डेबिट। बिल्डिंग खरीदा तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या हो गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो क्रेडिट हम लोग कैसे लिखते हैं, टू कैश, क्रेडिट हम लोग कैसे लिखते हैं बोलो, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जितना में हम लोग बिल्डिंग खरीदा 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 रुपये यहाँ दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या करें हम लोग, लिख दें। तो डेबिट में ना डेबिट लिखा जाता है, और क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। क्रेडिट में क्या लिखा है तुम्हारा, टू कैश, टू कैश लिख दिया ना, वो अपने में क्रेडिट तुम्हारा हो गया, उसको और अलग से क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बात, ये तुम्हारा हो गया रियल अकाउंट। अब हम एक तो अलग से वीडियो बना दे रहे हैं नॉमिनल अकाउंट को लेकर, ठीक है।